हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम सेवेंथ क्लास की हिंदी का लेसन नंबर 13 पढ़ रहे हैं। लेसन का नाम है वीर कुंवर सिंह। देखो, जो ये वीर कुंवर सिंह है, जब हमने सिक्स क्लास में सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता पढ़ी थी झांसी की रानी, उसमें भी जो है इनका नाम आया था। ठाकुर कुंवर सिंह का जो नाम है वो हमने पढ़ा था। देखो, हमने कई नाम पढ़े थे, तात्या टोपे का, नाना धुंदू पंत का, है ना। तो ठाकुर कुंवर सिंह के बारे में जो है हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो वीर कुंवर सिंह की जो जीवनी है वो इस पाठ में दी गई है, और जो जीवनी है वो हमारे हिंदी साहित्य के गद्य खंड के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? हमारे हिंदी साहित्य के गद्य खंड के अंतर्गत आती है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। तो पढ़ी थी हमने। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको जो है कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। देखो, कौन कौन क्या थी वो पंक्तियां। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर काम आए। देखो, जो स्वतंत्रता महायज्ञ हुआ था 1857 का, जो स्वतंत्रता महायज्ञ हुआ था उसमें जो है कई वीर लोग जो है वो काम आए थे। वो कौन कौन से थे? नाना धुंदुपुन, तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में जो है इनके नाम अमर रहेंगे। तो आज जो है हम इन्हीं ठाकुर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को जो है वो हिला दिया। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो भारत के जो वीर लोग थे उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश शासन था, जो मतलब अंग्रेज थे, उनकी जड़ों को जो है वो हिला दिया था। अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बना रखा था ना, तो भारत के जो वीर लोग थे उन्होंने क्या किया, उन अंग्रेजों को, उन ब्रिटिश शासकों की जड़ों को जो है वो हिला दिया था। तो भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मतलब कि ब्रिटिश शासकों ने क्या किया था, भारत में एक दमन नीति को अपनाया था। तो उस दमन नीति के विरुद्ध जो है भारत के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दे दी गई। जब मार्च 1857 में क्या हुआ, जो बैरकपुर में जो अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध जो है वो आंदोलन किया। और देखो, हमारे हरियाणा में 10 मई 1857 को जो क्रांति हुई थी, ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये अंबाला कैंट से, अंबाला छावनी से जो है ये शुरू हुई थी। तो 10 मई 1857 को मेरठ में जो भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध जो आंदोलन किया, और वो आंदोलन सीधा कहाँ पहुंचा, और सीधे उसको दिल्ली की ओर कूच कर गई। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। जो हमारे अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको क्या कर दिया था, भारत का शासक जो है वो घोषित कर दिया था। जो यह विद्रोह है इस जंगल की आग की भांति दूर दूर तक जो है वो फैल गया। मतलब कि जो ये विद्रोह है, ये एक जंगल में जैसे आग लग जाते हैं ना, उसी तरीके से, तो जंगल की आग की तरह जो है ये विद्रोह बहुत दूर दूर तक जो है ये फैल गया था। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का जो है वो कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे। मतलब कि दिल्ली में तो युद्ध हुआ ही हुआ था, इसके बाद और भी बहुत सारी जगह थे जहां पर युद्ध हुआ था। तो वो कौन कौन सी जगह थी? जैसे कि कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आगरा। ये आरा नहीं, आगरा है। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुआ। मतलब कि लोकल लेवल पर जो है वो विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में की
जैसे जो विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, उसमें कौन कौन से नेता प्रमुख थे, कौन कौन से नेता इम्पोर्टेंट थे? वो थे नाना साहब, तात्या टोपे, बखत खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, देखो ये है बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। जो ये राव तुलाराम है ये हरियाणा के रेवाड़ी से इनका जो है संबंध है। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। मतलब कि जो ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, जब हमारा देश जो है गुलाम था, तो हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, मतलब कि स्वतंत्रता दिलाने के लिए, तो जब ये 1857 का आंदोलन हुआ तो ये एक क्या था, एक दृढ़ कदम था। मतलब कि एक बहुत ही मजबूत कदम जो है उस टाइम पर विद्रोहियों ने उठाया था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम जो है वो 1857 के आंदोलन ने किया। मतलब कि अगर ये 1857 का जो आंदोलन है वो ना हुआ होता तो शायद जो है हम आज आज़ाद ना होते, आज भी जो है हम अंग्रेजों के अधीन काम कर रहे होते। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का जो है वो विशेष महत्व है। मतलब कि सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाना, मतलब कि सबको एक साथ लाने में जो है इस 1857 का की जो क्रांति है, इस आंदोलन का जो है वो विशेष महत्व रहा है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से जो है वो उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ जो है वो युद्ध किया था। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी तो हमें नहीं, मतलब कि हमें जो है इनकी बचपन की इतनी जानकारियाँ हमारे पास नहीं है। फिर भी कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म जो है वो बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में जो है इनका जन्म हुआ था। और उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम जो है वो पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। इनके पिता कौन थे? इनके पिता जो है जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे और पिता का क्या नाम था? साहबजादा, और माता का क्या नाम था? पंचरतन। परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। मतलब कि इनके पिता को जो है अपनी जो जमींदारी थी उसको भी हासिल करने में जो है बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ा था? संघर्ष करना पड़ा था। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। मतलब कि जो इनके पिता हैं वो पारिवारिक उलझनों में फंसे रहे, जिसकी वजह से जो है वो कुंवर सिंह की अच्छे से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। मतलब जब वो जगदीशपुर से लौट आए थे तभी उन्होंने कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की जो है व्यवस्था की थी। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव जो है कुंवर सिंह पर भी पड़ा। मतलब कि जो कुंवर सिंह के पिता था वो कैसे थे? स्वाभिमानी और उदार थे, और जो उनका व्यक्तित्व था उसी का प्रभाव जो है वो कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की और वहीं पर उन्होंने जो है हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। मतलब कुंवर सिंह ने जो अपनी पढ़ाई लिखाई की वो कहाँ की? घर से ही की, और वहीं पे उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन जो है वो घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। कुंवर सिंह का मन सबसे ज़्यादा किस चीज़ में लगता था? घुड़सवारी में, तलवारबाजी में और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। मतलब कि जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो 1827 में कुंवर सिंह ने क्या किया? अपने पिताजी की मृत्यु के बाद अपनी रियासत की जिम्मेदारी जो है वो खुद संभाली। उन दिनों जो है ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार जो है वो चरम सीमा पर था। मतलब कि जो ब्रिटिश लोग थे वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था।
कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। मतलब कि अंग्रेज़ों की वजह से जो ये हमारा एग्रीकल्चर है, हमारी इंडस्ट्री है, हमारा जो ट्रेड है, इसका जो हाल जो है वो बहुत ही बुरा हो चुका था। और रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। मतलब कि जो रजवाड़े थे उनके राज दरबार भी जो है वो समाप्त हो गए थे, एक तरीके से ख़त्म हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। मतलब जो इंडियन लोग थे वो अपने ही देश में रहकर जो है वो ऊंचे पद की नौकरियां नहीं कर पा रहे थे। उनको क्या कर दिया था, ऊंचे ऊंचे पदों से, ऊंची ऊंची नौकरियों से जो है वो हटा दिया था। ठीक है, उनको नौकरी ही नहीं मिल रही थी। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति जो है वो बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। ठीक है, जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। तो कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना और देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की थी, बसूरिया बाबा ने की थी। उन्होंने जो है बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। मतलब कि वो अलग अलग जगह पर गए और उन्होंने विद्रोह की जो है योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। गुप्त ढंग से मतलब कि हिडन रूप से जो है वो उनके सामने नहीं आए, छुप छुप के जो है वो योजनाएं, अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। मतलब कि बिहार के जो प्रसिद्ध सोनपुर मेला है उसमें जो है उन्होंने क्या की थी, अपनी गुप्त बैठक की थी। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है और यह मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। जो सोनपुर का, जो बिहार के जो सोनपुर का मेला है वो एशिया का जो है सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। और यह मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। और इसमें जो एलिफेंट्स है उनके मतलब कि बाइंग और सेलिंग पर जो है वो काफ़ी ध्यान दिया जाता है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, उनके हाथियों के क्रय विक्रय के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। एकत्र मीन्स इकट्ठे होकर जो है वो योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और जो सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। तो इस मुक्ति वाहिनी के सभी भागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को जो है वो आज़ाद कर दिया। फिर 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर जो है वो विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे। मतलब कि जो है इस समय जो है कुंवर सिंह कैसे हो चुके थे, बूढ़े हो चले थे। ठीक है, आप मतलब कि जो कुंवर सिंह है वो कैसे हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का जो है महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी। मतलब कि जो ये दानापुर और आरा की जो ये लड़ाई हुई थी इसकी ज्वाला जो है बिहार में हर जगह फैल गई थी। सर्वत्र मतलब सभी जगह फैल गई थी। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। मतलब कि जो देसी लोग थे, जो स्थानीय जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, अंग्रेजों की हेल्प कर रहे थे और उनके पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो है वो शस्त्र नहीं थे। मतलब कि उनके पास जैसे गन वन नहीं थी, तो जिसकी वजह से जो है जगदीशपुर का क्या हो गया, पतन हो गया।
तो 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, मतलब कि हार गई। किंतु इससे जो वीर कुंवर सिंह का जो है वो आत्मबल नहीं टूटा और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। मतलब कि फिर भी जो है जो वीर कुंवर सिंह उन्होंने हार नहीं मानी और आगे आने वाले जो युद्ध हैं उनकी योजना बनाने लग गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक जो है वो पहुंच गई। लखनऊ में जो है वो इस समय शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। मतलब कि जो वीर कुंवर सिंह थे उन्होंने जो है आज़ादी की इस लड़ाई को बंद नहीं होने दिया। मतलब कि अपने अंदर जो है इस आज़ादी की लड़ाई की आग को जो है बराबर जला के रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। मतलब कि जो अंग्रेज हैं वो थोड़े थोड़े डरने लगे। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। मतलब कि कई स्थानों के जो सैनिक हैं वो राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल हो गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। मतलब कि अब जो है कुंवर सिंह के साथ लोग जुड़ने लगे और उनके साथ जो है वो युद्ध भी करने लगे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए जो है वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। मतलब कि आजमगढ़ की ओर जो वो आगे बढ़ रहे थे उनका उद्देश्य क्या था, वो चाहते थे कि जो इलाहाबाद और बनारस में जो शत्रु हैं उनको हरा करके वो क्या करेंगे, जगदीशपुर पर अपना अधिकार जमा लेंगे। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच जो है वो घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने जो है 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर जो है वो कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। अब क्या था, अंग्रेजों ने फिर से आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। तो अब उन्होंने क्या किया, आजमगढ़ जो कुंवर सिंह थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को जो है फिर से हरा दिया। तो इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर मतलब कि हरा कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। मतलब कि अपनी जीत को हासिल करते हुए वो कहाँ पहुंच गए थे, जगदीशपुर पहुंच गए थे। अंग्रेजों को हरा कर जो है वो कहाँ पहुँच गए, जगदीशपुर पहुँच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का जो है वो सौभाग्य ना मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक मतलब कि अंग्रेजों का झंडा उतार कर जो है अपना झंडा फहराया। इसके 30 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर जो है वो अपनी अमर कहानी छोड़ गया। और स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह जो है वो कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। मतलब कि जो है अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है कुंवर सिंह जो है वो जब 23 अप्रैल 1858 को जब वो जीते थे उसके बाद वो कहाँ पहुँचे, जगदीशपुर पहुँचे थे। ठीक है, जगदीशपुर पहुंचने के बाद जो है वो ज़्यादा टाइम तक जो है अपनी जीत का जश्न नहीं मना पाए। क्यों, क्योंकि मतलब कि पूरे एक महीने के बाद जो है 26 अप्रैल 1858 को क्या हो गया था, जगदीशपुर की डेथ हो गई थी। ठीक है, इसका मतलब कि संसार से जो है इन्होंने विदा ले ली थी और अपनी अमर कहानी को छोड़ दिया था। अब यहाँ से जो है जगदीशपुर के बारे में जो है वो वीर कुंवर सिंह के बारे में जो है वो बता रहे हैं कि जो वीर कुंवर सिंह का वो युद्ध कला में जो है पूरी तरह कुशल थी और छापा मार युद्ध करने में भी जो है उन्हें महारत हासिल थी। और कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक जो है वो समझने में असमर्थ थे। मतलब कि उनकी जो रणनीतियाँ थी अंग्रेज भी उसको समझ नहीं पाते थे। दुश्मन को उनके सामने या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। किसके सामने, कुंवर सिंह के सामने।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से जो हैं वो प्रचलित हैं। ठीक है, कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका जो है पीछा कर रही थी, मतलब कि लगातार जो है कुंवर सिंह का पीछा कर रही थी। पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या हुआ, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर जो है वो बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की जो है वो प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन कुंवर सिंह तो चालाक थे, तो कुंवर सिंह ने क्या किया, कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को जो है वो नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की जो पूरी सेना थी वो तो गंगा पार कर चुकी थी और एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर जो है वो सवार थे। अंग्रेज सेनापति जो डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने जो है गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब जो है कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा, तो उन्होंने क्या किया, उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को जो है वो अर्पित कर दिया। तो फिर क्या हुआ, कुंवर सिंह ने जो है अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट जो है वो स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ जो है लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि एक बार जो है जो कुंवर सिंह है उनको क्या करनी थी, गंगा पार करनी थी। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेजी सेना है वो उनका पीछा कर रही थी। तो कुंवर सिंह ने क्या किया, कुंवर सिंह ने झूठी अफवाह फैला दी कि वे जो है अपनी सेना को क्या करेंगे, बलिया के पास जो है वो हाथियों से पार कराएंगे। अब क्या हुआ, जो अंग्रेज के जो सेनापति थे डगलस, उन्होंने क्या किया, अपनी बहुत बड़ी सेना ली और वो बलिया के पास जो है वो गंगा नदी पर पहुंच गए, गंगा नदी के तट पर पहुंच गए और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन कुंवर सिंह तो चालाक निकले, उन्होंने क्या किया, उससे पीछे ही 7 मील दूर पर शिवराजपुर नामक स्थान से जो है अपनी सेना को क्या किया, नावों से गंगा पार करा दी। और जब डगलस को, मतलब कि जो अंग्रेज का सेनापति था डगलस, उसको जब इस बात का पता चला तो वो क्या हुआ, भागते भागते जो है वो शिवराज पहुंचे। और जब वो शिवराज पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो कुंवर सिंह की जो सेना है वो तो पूरी जो है गंगा पार कर चुकी है और एक आखिरी नाव बच गई थी जिसमें जो है कुंवर सिंह सवार थे। लेकिन अंग्रेज सेनापति डगलस को जो है अब अच्छा मौका मिल गया था कुंवर सिंह को मारने का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है गोलियां बरसानी, मतलब कि गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो उनमें से एक गोली जो है वो कुंवर सिंह के बाएं हाथ पे लग गई। बायां हाथ मीन्स उल्टे हाथ की कलाई पे लग गई। तो कुंवर सिंह को लगा कि हाथ तो मेरा बेकार हो गया और जो गोली का जहर भी फैल गया। तो उन्होंने क्या किया, उसी क्षण क्या किया, अपने भाव नेत्रों से गंगा मैया को देखा और अपना हाथ काट कर जो है वो गंगा मैया को अर्पित कर दिया। तो ये इस पैराग्राफ में ये बताया गया था। वीर कुंवर सिंह ने जो है ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने जो है अनेक सामाजिक कार्य भी किए, मतलब कि अंग्रेजों के साथ जो है उन्होंने युद्ध तो लड़े ही लड़े, लेकिन साथ साथ जो है उन्होंने सोशल वर्क भी किया। क्या सोशल वर्क किया उन्होंने, आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर जो है स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। मतलब कि आरा जिला में जो है उन्होंने स्कूल के लिए जो है वो जमीन दान दी थी और जिस पर जो है एक स्कूल बनाया गया था। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। मतलब कि जो कुंवर सिंह है उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी, उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। मतलब कि उन्होंने आरा जगदीशपुर और आरा बलिया सड़क का जो है वो निर्माण करवाया था। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग जो है वो कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह ने क्या किया, अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी जो है वो बनवाए। और कुंवर सिंह जो है
वो उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन जो हैं उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। मतलब कि जो इब्राहिम खां हैं और जो किफ़ायत हुसैन हैं वो उनकी सेना में, मतलब कुंवर सिंह की सेना में जो है उनको उच्च पद प्राप्त था। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार जो है एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। मतलब वो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी नहीं थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी जो है वो गाई जाती है। ठीक है, मतलब कि बाबू कुंवर सिंह के बारे में बिहार में जो है आज भी उनके बारे में देखा जाता है, उनके बारे में गीत जो है वो गाए जाते हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। मतलब कि जो बिहार के प्रसिद्ध कवि हैं मनोरंजन प्रसाद सिंह, उन्होंने जो है कुंवर सिंह की वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए कुछ लाइन यहाँ पर लिखी हैं। वो क्या लाइन लिखी है? चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरि दिल जीत। मतलब कि जो वो कुंवर था वो अमर होकर चला गया, मतलब कि संसार से विदा हो गया। साहस से सब अर दिल जीत, मतलब कि अपने साहस से उन्होंने सभी के दिल जो हैं वो जीत लिए थे। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। मतलब कि कुंवर सिंह का चित्र देखकर, मतलब कुंवर सिंह की जो पिक्चर है उसको देखकर आज भी जो है वो दुश्मन डर जाते हैं। वीर प्रसीवनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत। मतलब कि वह भूमि जिस पर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, युद्ध लड़े थे, वह भूमि जो है वो बहुत धन्य है, वीर प्रशंसनीय भूमि है वो। ठीक है, और धन्य वीर वह धन्य अतीत, मतलब कि वो वीर भी जो है बहुत धन्य है और वो अतीत भी जो है वो बहुत धन्य है। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। मतलब हम उनकी जय का, उनकी जीत का गीत जो है वो हमेशा गाते थे और गाते रहेंगे। फ्यूचर में भी हम उनकी जीत का गीत जो है वो गाते रहेंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। मतलब कि जो वो क्या है, स्वतंत्रता की लड़ाई का जो है वो एक सैनिक था। 1857 की जो स्वतंत्रता की जो क्रांति थी उसका वो एक सैनिक था और आज़ादी का दीवाना था। मतलब कि वो जो है अपनी आज़ादी को पाना चाहता था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था और सब लोग ये कहते हैं कि जो कुंवर सिंह था वो भी एक बहुत बड़ा वीर मर्दाना आदमी था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे को बहुत बार बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम आपका ना हमें चैनल नहीं मिल रहा, मैम आपकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही। तो आप जो है, अगर आपको मेरा चैनल नहीं मिल रहा तो आप जो है SHALUGUPTA1228 करके जब आप सर्च करोगे तो आपको जो है मेरा चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लेना है। ओके, तो जब भी आपको जो है लिंक आपको मिले, जो ये नोटिफिकेशन आती है वो आपको इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।